देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। देश में एक तरफ कोरोना के मामलों का ग्राफ लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य सरकारों में वैक्सीनेशन को लेकर जंग और ज्यादा तेज होती जा रही है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश समेत अन्य कुछ राज्यों ने वैक्सीन की कमी की बात कही है, तो अब केंद्र सरकार की ओर से कुछ राज्यों को वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार को लेकर चिट्ठी लिखी गई है। केंद्र ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय औसत से भी पीछे चलने की बात कही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मनोहर अगनानी ने पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार पर सवाल उठाए गए हैं। महाराष्ट्र को लिखी चिट्ठी में मनोहर अगनानी ने कहा है कि महाराष्ट्र को अब तक 1,06,19,190 वैक्सीन की डोज दी गई है, लेकिन अभी तक 90,53,523 का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें वेस्टेज भी शामिल है। महाराष्ट्र में पहली डोज 85.95% हेल्थ केयर वर्कर्स को लगी है, जबकि दूसरी डोज सिर्फ 41% को लगी है। अब जबकि राष्ट्रीय औसत जो है 51% से ज्यादा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे सुधारने को कहा है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी वैक्सीन की डोज देने में महाराष्ट्र राष्ट्रीय औसत से पीछे है। महाराष्ट्र की तरह ही दिल्ली को लेकर कहा गया है कि अभी तक 23,70,710 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 18,70,662 का इस्तेमाल हुआ है और इनमें वेस्टेज भी शामिल है। दिल्ली हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और पहली और दूसरी डोज देने के मामले लगातार राष्ट्रीय औसत से काफी पीछे हैं। अगर पंजाब की बात करें तो यहां पर अभी तक 22,36,770 अभी तक वैक्सीन भेजी गई है, जबकि सिर्फ 14,94,663 का इस्तेमाल हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी चिट्ठियों में लिखा है कि राज्यों को अपने यहां वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाना होगा। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन देने की सख्त जरूरत है, क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ये लड़ाई में सबसे आगे है। आपको ये बता दें कि ये चिट्ठी तब लिखी गई है जब महाराष्ट्र समेत अन्य कुछ राज्यों ने केंद्र पर वैक्सीन की सप्लाई धीमी करने का आरोप लगाया था। तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश का कहना है कि उनके पास वैक्सीन की कमी है, 1-2 दिन का ही स्टॉक बचा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि किसी भी राज्य के पास वैक्सीन की कमी नहीं है, ये अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसी बात कह रहे हैं। अगर देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार की बात करें तो अभी तक कुल 9 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं। इनमें 7.87 करोड़ पहली डोज, 1.14 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। वैक्सीन लगाने के मामले में महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, राजस्थान सबसे आगे हैं। तो इस समय वैक्सीन को लेकर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार के बीच में पूरी तरीके से ठनी हुई नजर आ रही है। लगातार राज्यों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनको वैक्सीन नहीं दी जा रही, लेकिन वहीं केंद्र की तरफ से कहा यह जा रहा है कि वैक्सीन की वेस्टेज की जा रही है, वैक्सीन को खराब किया जा रहा है। रफ्तार लगातार थमती चली जा रही है। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल आनंद बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जय हिंद। राहुल जी, ये चिट्ठी वॉर देखने को मिल रहा है जो कि केंद्र और राज्यों के बीच में शुरू हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन को लेकर। महाराष्ट्र की तरफ से देखने को मिला है, दिल्ली की तरफ से देखने को मिला है और पंजाब की तरफ से। अब ये चिट्ठी वॉर शुरू हुआ है क्योंकि राज्यों का कहना है कि केंद्र की तरफ से वैक्सीन उनको पहुंचाई नहीं जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि वैक्सीन प्रॉपर मात्रा में पहुंचाई जा रही है, उनकी वेस्टेज वहां पर की जा रही है, उनका इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है। आपका रिएक्शन? देखिए काजल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे राज्यों ने जो आपत्ति दर्ज की है केंद्र सरकार के ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं इनकी लिपापोती का काम कर रही है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उन मुद्दों पे, उन पॉइंट पे जो महाराष्ट्र को दी गई थी, कोरोना वैक्सीन जो दी गई थी, उनको लगभग 1 करोड़ से ऊपर दिया गया था, जिसमें 90 लाख कुछ उन्होंने इस्तेमाल किया है और महाराष्ट्र में 11% वेस्ट किया गया है। महाराष्ट्र में 11% कोरोना वैक्सीन को वेस्ट किया गया है और जो इनका जो फर्स्ट डोज है उसमें 85.95% हेल्थ केयर वर्कर को लगाया था इन्होंने और सेकंड डोज में 41% लगाया गया था, जबकि अगर राष्ट्रीय औसत की बात करें तो वो 51% है। ठीक उसी प्रकार दिल्ली को दिया गया था 23,70,710 दिया गया था, जिसमें उन्होंने 18,70,662 का इस्तेमाल किया।
पंजाब को 22,36,770 दिया गया था, उसमें उन्होंने 14,94,663 का इस्तेमाल किया। यानी पूरे देश की अगर बात की जाए तो पूरे देश में 9 करोड़ के आसपास वैक्सीन सारे राज्यों को भेजी गई है, जिसमें पहले डोज में 7.87 करोड़ और सेकेंड डोज में 1.14 करोड़। तो कहीं ना कहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ राज्य ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं। और मैं आपको एक चीज की और ध्यान आकर्षण करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने बताया था कि 6% ऑन एन एवरेज 6% कोरोना वैक्सीन डैमेज हुआ है, जिसमें मैं इस चीज को भी स्वीकार करता हूं कि वो वैसे भी प्रदेश थे जिसमें भाजपा की भी सरकार थी। लेकिन ये चिंता की बात है, अगर हम अपने नुकसान को कंट्रोल करेंगे तो वो किसी हिस्से में वैक्सीन जाएगा, वो हमें करना चाहिए। लेकिन देश को लेकर हमें सशक्त रहना है और खास करके अपने निवासी को लेकर, जो देश के नागरिक हैं उनको लेकर यहाँ राजनीति करने से बचने की आवश्यकता है। सारे पार्टियों को अगर कोई कमी है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और उसमें सुधार करना चाहिए। मैं आपको एक चीज और बताऊंगा जी। अखिलेश यादव जी ने भाजपा के वैक्सीन को कहकर संबोधित किया था, जबकि उनके प्रदेश में सबसे वैक्सीन लगाई जा रही है और उन्होंने भी लेने के लिए और उनके परिवार के लोग ने भी लिया है। तो इस तरह के बयानबाजियों से भी लोगों में मति भ्रमता आती है, इनसे भी बचना चाहिए। इस प्रकार के बयान को नहीं देना चाहिए और देश के हित में जो सही हो उस पर सही फैसला और कदम उठाना चाहिए जी। लेकिन अब बात यह है राहुल आनंद जी, जिस तरीके की भ्रांतियां भी फैल गई हैं या फिर यूं कहें कि राज्य सरकारें चिंता में भी हैं या फिर सियासत अब शुरू हो गई है, क्योंकि वैक्सीन का मुद्दा एक ऐसा है, इस पर राजनीति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी और कोई नहीं चाहता कोरोना पर या फिर वैक्सीन पर राजनीति हो। अब सियासत इस पर शुरू हो गई है, कैसे थामा जाएगा इसको, केंद्र सरकारों को कैसे संतुष्ट किया जाएगा? वैक्सीन की जरूरत उनको है क्योंकि महाराष्ट्र का भी कहना है सिर्फ 1 या 2 दिन का स्टॉक उनके पास बाकी है। देखिए, ये जो स्थिति आई है क्योंकि पूरे देश की अगर हम लोग बात करें तो पूरे देश में सारे राज्यों को देने की आवश्यकता है कोरोना वैक्सीन। लेकिन माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि देश में वैक्सीन के डोज हमारे पास उपलब्ध है पर्याप्त मात्रा में, बस खपत आप अपने बचाव के साथ करिए ताकि वो बर्बाद ना हो। महाराष्ट्र ने जो खत लिखा है, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली में भी जो खत लिखा है, तो कोरोना वैक्सीन को लेकर जो उन्होंने चिंता जताई है, तो वो चिंता जताने की आवश्यकता नहीं है, देश के अंदर मौजूद है। लेकिन जो राष्ट्रीय औसत है उसको तो आप अचीव कीजिए। जो बर्बाद हुई है, खास करके महाराष्ट्र की मैं बात करता हूँ, वहां 11% बर्बाद हुई है, जो सबसे ज्यादा बर्बादी की गई है। हाँ। तो ये जो 11% जो बर्बाद हुई है वो किसी वहां की जनता को, वहां के नागरिक को लगता, तो आपको अपनी इस कमी को भी निखारना होगा, क्योंकि इसकी कोरोना एक ऐसा संकट है, वैश्विक संकट है कि इसके लिए लॉकडाउन लगाकर इसका उपचार नहीं किया जा सकता है। इसका उपाय ये है कि देश चलता रहे और वैक्सीन आप लेते रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। सरकार ने जो मानकों को तय किया है उसका भी पालन करें, उसका अनुसरण करके बाजार में निकलें और अपने कार्यों को करें। ये राजनीतिक पार्टियों के लिए भी एक सुझाव है कि दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश आया है उसका भी सबको पालन करना चाहिए। जी, हमारे साथ इस समय डॉक्टर आर के रतूड़ी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर के रतूड़ी, बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है क्योंकि जो चिट्ठी वॉर है राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शुरू हो चुका है। अब राज्य लगातार कह रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की तरफ से कहा जा रहा हो, पंजाब की तरफ से या फिर दिल्ली की तरफ से, कि उनको प्रॉपर मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। केंद्र लगातार कह रहा है कि वैक्सीन पूरी मिल पा रही है, लेकिन उनका इस्तेमाल उस तरीके से नहीं किया जा रहा है। बोलिए। देखिए काजल जी, ये वैक्सीन अगर आप पहुंचा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और चिंता अगर कोई राज्य कर रहा है तो इसमें राजनीति, जो अभी मैं सुन रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कि राजनीति वो कर रहे हैं, कभी कोई अपने प्रदेश के जनता के साथ खिलवाड़ करेगा जी। अरे आपने वैक्सीन तो भेजी है, पर वैक्सीन का रख रखाव, बिल्कुल आपकी बात पूरी करेंगे। एक ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, जल्द हाजिर होंगे। सरकार
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। डॉक्टर आर.के. रतूड़ी, अपनी बात आप पूरी करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं ये कह रहा था कि राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर दी, इसको बांटा नहीं जाना चाहिए। देश के नागरिक हैं, ये प्रदेशों में मत बांटिए कि यहाँ सत्ता किसकी है, यहाँ सत्ता किसकी है। अरे सत्ता से देश का नागरिक नहीं बढ़ता। आपकी जिम्मेदारी है, आप केंद्र में सरकार में है, आपने वैक्सीन के साथ साथ आपको मालूम है कि इसके रखरखाव के लिए वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन हम अगर पहुंचाएंगे तो उसके संसाधन भी आपने उपलब्ध कराए। -8 डिग्री से लेके 60 डिग्री तक उसको रखना पड़ेगा। उसके लिए आपने कितनी किट भेजी है। आप कह रहे हैं कि ये वो हो रही है, खराब हो रही है। सवाल इसको इस तरह, ये महाराष्ट्र क्या भारत के नागरिक नहीं है, पंजाब। और मैं ये कह रहा हूँ कि पंजाब और दिल्ली में तो कोरोना बीच हरियाणा कैसे बच रहा है, जरा मुझे बता दें। बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, 5 राज्यों में कोरोना नहीं है, जहाँ चुना हुआ है। ये कौन सी नीति है? केवल महाराष्ट्र में जहाँ भाजपा शासित राज्य नहीं है वहाँ कोरोना बढ़ रहा है, जहाँ अन्य पार्टियों की सरकारें होगी वहाँ कोरोना बढ़ रहा है। ये कौन सी नीति है? अरे कोरोना भी पहचानता है क्या? यहाँ कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ भाजपा के लोग हैं, यहाँ अकाली दल के लोग हैं, यहाँ शिवसेना के। क्या कोरोना का वो भी वायरस ऐसा पहचानता है स्टेट को, स्टेट की जनता को? कितना दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। लेकिन आर.पी. रतूड़ी जी, लगातार वैक्सीन को लेकर लड़ाई हो रही है तो फिर अच्छी बात नहीं है ना, क्योंकि वैक्सीन एक ऐसी चीज है जो कि जिसका इंतजार पूरे देश को था, अब उसी पर लड़ाई शुरू हो गई है, तो मतलब निंदा का विषय है एकदम। आर.पी. जी, हाँ। गुजरात लगा हुआ है, कर्नाटक लगा हुआ, वहाँ क्या आंकड़े नहीं, वहाँ की चिंता नहीं है। हाँ। अरे महाराष्ट्र अगर चिंता कर रहा है कि और वैक्सीनेशन भेजे तो आप कह रहे हैं दुरुपयोग हो रहा। अगर पंजाब कह रहा है कि आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप दोहरा मापदंड कर रहे हैं, हाँ, तो आप कह रहे हैं चिंता। अरे वो तो चिंता न कर रहे होते तो चिट्ठी क्यों लिखते आप? वो चिंता कर रहे हैं अपने प्रदेश के नागरिकों। ठीक है, राहुल आनंद जी आपका जवाब दे रहे हैं, बोलिए। देखिए, जो आर.पी. रतूड़ी जी जो है उन्होंने जो बातें की, मैं उनकी बातों से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले उन्होंने एक बात कही है कि वैक्सीन का रख रखाव को लेकर और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए, तो आपको पता होगा कि जब सरकार ने जब वैक्सीन भेजे थे सारे राज्यों को, तो उनके डोर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई थी। और ये बात कहकर निकलने की बात है, साइड से बाईपास पकड़ के जाने वाली बात इन्होंने कही है कि इसके लिए संसाधन रखने के लिए चाहिए। तो जब सरकार जब वैक्सीन दे रही है तो रखने की भी व्यवस्था पहले से की जा चुकी होगी, ये अंडरस्टूड होता है। अब मैं आता हूँ दूसरी बातों पे कि इन्होंने एक बात कही कि जहाँ सत्ता है वहां से नागरिक का निर्माण नहीं होता है, ये बात सही है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोरोना के मद्देनजर रखते हुए जो अन्य देशों को हम लोग वैक्सीन भेज रहे थे उसको रोक दिया गया था। इसीलिए रोका गया था कि पहले हम अपने देश को ठीक करेंगे, उसके बाद किसी अन्य देशों के बारे में सोचेंगे। इन्होंने एक तीसरी बात कही जिसमें उन्होंने बताया कि सत्ता के हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है। तो आपको मैं स्मरण करा देना चाहूंगा, बिहार में कोरोना बढ़ रहा है बहुत तेजी से, जो चिंता का विषय है। आज के अखबार के मुख्य पृष्ठ पे इसका वर्णन किया गया है। झारखंड में भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि झारखंड में नाइट कर्फ्यू भी लगाए गए हैं। कर्नाटक की भी वही स्थिति है, अन्य राज्यों की भी स्थिति किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि जो सेकेंड स्टेज है वो अपना रंग बदल रहा है। मैं इस चीज को जरूर मानता हूं कि ये पूरे विश्व के लिए ये समस्या है, लेकिन हमें इस समस्या का समाधान स्वयं निकालना होगा। अगर मैंने भी आपके चैनल के माध्यम से इस बात को एक्सेप्ट किया है कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीन बर्बाद हुई है, तो ये मैंने आपको स्पष्ट किया कि वहां राज्य चलाने वाला शासक भारतीय जनता पार्टी का है, लेकिन फिर भी मैंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। तो ये चीज एक्सेप्ट करना चाहिए
कि अगर कहीं कोई कमी है तो उसको हमको कैसे बाहर निकलना है। और रही बात दिल्ली की भी, तो मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली में भी डोजें जब स्टार्टिंग फेज था तो उस समय भी दिल्ली को कंट्रोल करने के लिए गृह मंत्री जी को लगना पड़ा था। ये बीमारी का बहाना लेकर राजनीति करना बहुत खराब है, क्योंकि विपक्ष आज राजनीति हो रही है नहीं। आपकी बात पूरी करेंगे, ब्रेक का वक्त यहाँ पर हो गया, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। जुलाई 2021 ਤੋਂ आशीर्वाद ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। राहुल आनंद जी, बार बार राजनीति होती है, अपनी बात आप पूरी करिए, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश की बात है, कोरोना की बात है, कोरोना से सभी को बचना है और वैक्सीन साथ में जागरूकता, यही एकमात्र विकल्प है सिर्फ। देखिए, मैंने अपने प्रारंभिक संबोधन में मैंने आपको कुछ आंकड़े के बारे में बताया। हाँ, वो आंकड़े मैंने तैयार नहीं किए थे, वो आंकड़े गूगल पे है, आज तक न्यूज है, उससे मैंने लिए थे, तब मैंने आपको बताया था। इसमें मैंने आपको वास्तव स्थिति को स्पष्ट किया था। इसमें मैंने आपको बताया था कि कितने प्रतिशत कहाँ डैमेज हुए, कितने लोगों को लगाया गया। मैंने इन 3 राज्यों के बारे में बताया था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि जब भी कुछ देश के सामने संकट आता है, चाहे वो सुरक्षा संबंधित हो, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या कोई अन्य प्रकार की हो, हमारा विपक्ष हर वक्त रोटियां सेकने का कार्य करता है, क्योंकि उनको यही नजर आता है कि इसके वजह से ही मेरी राजनीतिक जीवंत रहेगी। ये वो एक परिभाषा के रूप में समझते हैं। जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर रातूरी जी बोलेंगे तो मैं उनको दोबारा सा वो सारा आंकड़ा बताऊंगा, गिना दूंगा कि कहाँ क्या कमी है। लेकिन राजनीतिक से दोनों पार्टी को बचना चाहिए, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। कहीं आपने कहा तब उसका जवाब दिया गया है, तो इससे बचिए। देश के नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि उनके संसाधन पे कोरोना वैक्सीन। लेकिन अब क्या किया जाएगा? राज्य अगर वैक्सीन मांग रहे तो अब क्या किया जाएगा? अब ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि राजनीति हो रही है, क्योंकि वहां पर स्टॉक खत्म हो चुका है पूरा। अब क्या किया जाएगा? देखिए, आज माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये चीज स्पष्ट किया है कि हमारे यहाँ कोरोना वैक्सीन भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। अब उनके प्रोटोकॉल बनेंगे, जिन लोगों को जैसे जैसे भेजना है उस हिसाब से वहां पे तय की गई होगी और सारे राज्यों को मिलेगा। इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें अपने देश पे और हमें अपने वैज्ञानिकों पे गर्व है, क्योंकि उन्होंने 1 साल के अंदर इस मर्ज का इलाज ढूंढा है। तो ये अच्छी बात है, जल्दी ही सारे लोगों को लग जाएगा। अब तो सरकारी दफ्तरों में भी लगाने के लिए इजाजत दे दी गई है कोरोना वैक्सीन की। ठीक है डॉक्टर आरपी जी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्य अब निश्चिंत रहे। नहीं, देखिए काजल जी, जब देश का नागरिक भारत के प्रधानमंत्री पर भरोसा करता है, ताली बजाने को कहा ताली बजाई, थाली बजाने को कहा थाली बजाई, दिए जलाने को कहा दिए जलाए, लॉकडाउन के लिए कहा पूरे देश ने माना, तो आज भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी को विश्वास दिलाना चाहिए। अगर किसी इसको फिर राजनीतिक तौर पर तो भाजपा बांट रही है ना कि यहाँ फलानी पार्टी का शासित है, यहाँ फलानी पार्टी का। अरे जब विश्वास आप पर जताया, विश्वास के तहत पूरे देश ने आपको बातों को माना, तो आज आपको विश्वास दिलाना चाहिए कि कोई भी वैक्सीनेशन की कमी नहीं होगी। आप विदेश में तो दे रहे हैं, वाई लूटने के लिए अपना स्वदेश का आदमी आज कोरोना के महामारी में परेशान है, तो पहले अपने देश को संभालो ना, वाई बाद में लूट लेंगे। महाराष्ट्र को चाहे जहाँ ज्यादा है वहाँ ज्यादा व्यवस्था केंद्र सरकार पहुंचा। कहाँ गया वो 20 लाख करोड़ का पैकेज? अरे आखिर देश को बचाने के लिए तो
वो 20 लाख करोड़ काम आने चाहिए ना, या खाली वो भी एक जुमला है। अगर जिम्मेदारी आपने प्रदेशों पर डाल दी तो 20 लाख करोड़ पैकेज कहाँ है, उसका तो हिसाब दो। उसका हिसाब कौन देगा? जब भरोसा आप पे, हाँ। आप हमारे संरक्षक की भूमिका में है, देश का प्रधानमंत्री आप है, तो पूरे देश के वासियों की सुरक्षा व्यवस्था करना, उनको वैक्सीनेशन पहुंचानी, है आपकी जिम्मेदारी। ठीक है, जवाब दे रहे हैं, आपका जवाब बोलिए। देखिए रसूली जी को मैं बताना चाहूंगा कि ताली थाली दिया की जिन्होंने बात की, तो ये उस वक्त की कहा गया था कि जब हमारे देश के सामने एक ऐसा संकट पड़ा था जिससे पूरे विश्व परेशान थी, और उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्करों को सबसे ज्यादा जरूरी था मनोबल बढ़ाना। इसके लिए ताली थाली की बात की गई थी और लोगों ने समर्थन किया। और जो 20 लाख करोड़ की जो बात की गई थी, तो 20 लाख करोड़ का मतलब ये था कि जो भी पैसे सरकार पीएम केयर फंड में जमा हुए और उसका इस्तेमाल किया गया वैक्सीन के निर्माण कराने में। और ये हुआ भी है और ये साबित भी हुआ है, क्योंकि पूरे देश ने हमें सराहा है और विश्व ने इस चीज के लिए हमें खंडन किया है कि 1 साल के अंदर भारत के वैज्ञानिकों ने एक सफल प्रयास कर कम दाम में वैक्सीन निकाला है। ये पैसे वहीं खर्च हुए हैं और इन्होंने पीएम केयर फंड पे आपत्ति जताई थी कि लोग पैसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पूरा देश उस समय खड़ा था पीएम के साथ। ये एक अच्छी बात और ये सम्मान करने वाली बात है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि जो मुसीबत है इससे कोई नहीं बचा है। मुझे भी वैक्सीन लेना है, मेरे परिवार के सदस्यों को देना है, लेकिन चरणबद्ध तरीके से सबको ये वैक्सीन दी जा रही है, ये बात भी मानना पड़ेगा। लेकिन क्या रातूरी जी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया कि 11% की जो बर्बादी हुई है वो हमारे राज्य में हुई है? इन्होंने एक्सेप्ट किया? इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ये उल्टा ठिकारा केंद्र पे फोड़ रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये बचकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं तो एक अच्छी डिबेट हमारे उनके बीच में होती, एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता, जो कमियां होती वो समझ में आती। केवल ये आरोप मरने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं। और दूसरी बात ये है, ठीक है आरपी जी, अब उनका कहना है कि आप बचकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आरोप केंद्र पर मरकर। आज जो आरोपों का ठीकरा आपने पूरी तरीके से केंद्र पर फोड़ा है। निश्चित तौर पर कौन जिम्मेदार है, आप बताइए ना। भाई केंद्र सरकार जब वैक्सीन की वाई वो कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा? जब आप तारीफ आप बटोरना चाह रहे हैं, ये महामारी कोई पहली बार नहीं आई, इससे पहले भी आई है। जब चेचक, कॉलेरा, इन तमाम वैक्सीनेशनों को भी तैयार किया गया था, तब भी सरकार ने हाथ खड़े नहीं किए थे। ये एपिडेमिक अभी पहली बार नहीं है, ये अभी आया है। इसमें सरकार का सहयोग पूरी जनता कर रही है। प्रत्येक प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के गाइडलाइन को मान रही है, उनकी एसओपी जो प्रोटोकॉल जारी कर रही है उसको मान रही है। तो जिम्मेदारी कौन लेगा? भारत का प्रधानमंत्री जिम्मेदारी लेगा। जब आप मीटिंग वर्चुअल कर सकते हैं, लेकिन चुनाव रैली आप लाखों लोगों की कर रहे हैं, तो आप नहीं झोंक रहे तो कौन झोंक रहा है? कौन इसको महामारी में झोंक रहा है? भारत के प्रधानमंत्री जी झोंक रहे हैं, भारत की सरकार, गृह मंत्री जी रैली कर रहे हैं, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? इनको लेनी चाहिए, इनको नहीं कहना चाहता चुनाव। आरपी जी रैलियां तो लगभग सभी पार्टियां कर रही हैं। अरे मैं कह रहा हूँ कि जब ये एसओपी जारी करे कि रैली वर्चुअल होंगी नहीं होंगी, तो देश तो बचेगा। जब ये उदाहरण पेश करे ना दूसरी पार्टी के लोग, तो निश्चित तौर पर जो प्रोटोकॉल सरकार जारी करती है उसका हम पालन करते हैं। तो प्रधानमंत्री पहले उदाहरण तो पेश करें, गृह मंत्री पहले उदाहरण पेश करें, नड्डा जी पहले उदाहरण पेश करें। जिम्मेदारी इनकी ज्यादा बनती है, बजाय आप विपक्ष पर लांछन लगाएं। तो पहले भारत की सत्ता में जो काबिज है इनकी जिम्मेदारी बनती है, ये उदाहरण पेश करें, देश बचेगा। ठीक है, राहुल आनंद जी जवाब दीजिए कि आप ही राजनीति करें और विपक्षी पार्टियां फिर क्यों ना करें? अब मैं रातूरी जी के सवाल का जवाब मैं इनकी सवाल को सकारात्मक मानता हूँ, एक अच्छी बात। लेकिन अब तक जितनी भी बातें हुई हैं
उसमें इन्होंने अपनी जिम्मेदारी कहीं तय नहीं की। बस उस जिम्मेदारी से इन्होंने बाहर निकला है और सीधे सीधे ठिकाना बड़े पे फोड़ दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ, चुनाव आयोग ने भी समीक्षा की थी, क्योंकि जब कोरोना का संकट था तो बिहार में सबसे पहले चुनाव किए गए थे और बिहार ने ही दर्पण बना, बिहार ही दर्पण बना है अन्य राज्यों के लिए। तो वहां की जो समीकरण थी, वहां की जो व्यवस्था थी, उसको देखकर चुनाव आयोग ने तय किया कि ऐसे करना है। लेकिन मैं आपका इस समर्थन जरूर करता हूं कि वर्चुअल रैली करना चाहिए। चलो, हम पे दाग है, आपने क्यों नहीं किया, आपने क्यों नहीं स्टेप उठाया? आपको कहना था कि वर्चुअल रैली होना चाहिए, कोरोना संक्रमण है, चुनाव को टाल देना चाहिए। प्रियंका जी तो जाके बार बार असम में कह रही हैं कि वहां की संस्कृति को भाजपा खराब कर रही है, पांडिचेरी की तरफ जा रही है, जहां जा रही है वहां अपना अपना प्रचार कर रही है। वो क्यों नहीं रुक जा रही है? क्यों नहीं उन्होंने एक बार भी खुले मन से कहा कि अभी चुनाव नहीं होनी चाहिए, चुनाव को स्थगित कर देना चाहिए था? क्योंकि सारे लोग चाहते थे कि चुनाव हो और चुनाव आयोग इसके लिए तैयारी कर रखी थी। अगर मेरे दामन में दाग हैं तो कभी आप अपने आईने को भी पूछ लीजिए कि उसमें भी कहीं दाग तो नहीं है, चेहरे पे कहीं कालापन तो नहीं दिख रहा है। ये एक्सेप्ट करना चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है, क्योंकि विपक्ष जो होता है उसी के लिए संसद होता है, उसी के लिए राज्य सरकारें की विधानसभाएं होती है, क्योंकि पक्ष के तो नेता कभी भी किसी से राजनीति नहीं थमेगी। बहुत बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजनीति नहीं थमने वाली है, चाहे कोरोना पर हो या फिर वैक्सीन पर हो। सभी पार्टियां लगभग, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, राजनीति लगातार होती चली आ रही है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।